नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 37वें श्लोक जो ज्ञान योग का विषय है, इसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा के लिए भस्म कर देती है। अब यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, कहते हैं, हे अर्जुन, भगवान ने ज्ञान रूपी नौका के द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र को तरने की बात कही है। इससे यह प्रश्न पैदा होता है कि पाप समुद्र तो शेष रहता ही है, फिर उसका क्या होगा। अतः भगवान पुनः दूसरा दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ आदि संपूर्ण ईंधन को इस प्रकार भस्म कर देती है, उसका किंचन मात्र भी अवशेष शेष नहीं रहता है और उसका कुछ भी शेष नहीं रहता है, उसी प्रकार ज्ञान अग्नि जब प्रकट हो जाएगी तो सारी जितने भी विपदा की अग्नियाँ हैं, वो सब जितना भी भ्रांति है, वासना है, सब समाप्त हो जाती है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे अग्नि काष्ठ को भस्म कर देती है, ऐसे ही तत्व ज्ञान रूपी अग्नि संचित प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों कर्मों, संचित को, प्रारब्ध को, क्रियमाण कर्म तीनों कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे अग्नि में काष्ठ का अत्यंत अभाव हो जाता है, ऐसे ही तत्व ज्ञान हो जाने पर संपूर्ण कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान होने पर, जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, ज्ञान होने पर कर्मों से अथवा संसार से सर्वदा के लिए संबंध विच्छेद हो जाता है। और जब संबंध विच्छेद होता है तो संबंध विच्छेद होने से संसार की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं होता, बल्कि एक परमात्म तत्व ही शेष रहता है। ऐसा भाव व्यक्ति को समझ में, जीवन में आने लगता है। वास्तव में मात्र क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। क्रियाओं को अपना संबंध मान लेने से कर्म होते हैं। नाड़ियों में रक्त प्रवाह होता है, शरीर का बालक से जवान होना, जवान से वृद्ध होना, ये सब क्रियाएं होती हैं। श्वासों का आना जाना, भोजन का पचना आदि क्रियाएं जिस समस्त प्रकृति से होती हैं, उसी प्रकृति से खाना पीना, चलना बैठना, देखना उठना, सोना इत्यादि क्रियाएं भी होती हैं। परंतु मनुष्य अज्ञानवश उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है, अर्थात अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। इससे वे सारी क्रियाएं कर्म बनकर मनुष्य को बांध देती हैं। इसी प्रकार माने हुए संबंध से ही कर्म होते हैं, अन्यथा क्रियाएं ही होती हैं। तो तत्व ज्ञान होने पर अनेक जन्मों के संचित कर्म सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, कारण कि सभी संचित कर्म अज्ञान के आश्रित हैं। अतः ज्ञान होते ही आश्रय आधार रूप ज्ञान न रहने से वे सब नष्ट हो जाते हैं। तत्व ज्ञान होने पर कर्तृत्व का अभिमान नहीं रहता कि मैं करता हूँ, यह अभिमान नहीं रह जाता। अतः सभी क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाते हैं। जब कर्माभिमान नहीं होता, कर्म भगवान को समर्पित हो जाते हैं, तो सब अकर्म बन जाते हैं। कहते हैं, कोई फलजनक नहीं होते। प्रारब्ध कर्म का घटना अंश, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ तो तब तक, जब तक शरीर है तब तक रहेगा, परंतु ज्ञानी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, कारण कि तत्व ज्ञान होने पर भोक्तृत्व नहीं रहता, भोग का भाव नहीं रहता जब ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को। अतः अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सामने आने पर वह सुखी दुखी नहीं होता। इस प्रकार तत्व ज्ञान होने पर संचित प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों कर्मों से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। कर्मों से अपना संबंध न रहने से कर्म नहीं रहते, और कर्म नहीं रहते भस्म रह जाती है, अर्थात सभी कर्म अकर्म बन जाते हैं। अगर इसका हम आध्यात्मिक व्याख्या करें, क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें, तो आदि गुरु शंकराचार्य इस विषय पर अपना मत देते हैं कि जिस कर्म के फलस्वरूप यह शरीर आरब्ध हुआ है, उसका फल प्रदान करने के लिए प्रवृत्त हुआ है, यह भोग के द्वारा ही क्षय होगा। अतः ज्ञानोत्पत्ति से पूर्व किए हुए तथा ज्ञानोत्पत्ति काल में किए हुए अनेक पूर्वजन्म में किए हुए कर्म जिनका फल प्रवृत्त नहीं हुआ है, वो सब भस्म सात हो जाते हैं। फल मिलेगा, भोगेंगे आप, वो पहले ही भस्म हो जाता है। संचित कर्म सभी जीवों के होते हैं, ज्ञानी के भी होते हैं। क्रियमाण कर्म
जो वर्तमान और भविष्य काल में किए जाने वाले हैं और किए जाएंगे। प्रारब्ध कर्म, जिन कर्मों ने फल देना प्रारंभ कर दिया है वो फलदानोन्मुख है, जिसका फल यह शरीर है। यही है प्रारब्ध कर्म। अपने प्रारब्ध से जो फल मिला है, ये शरीर मिली, उसी प्रारब्ध से शरीर मिलती है। सब कहते हैं इनका प्रारब्ध है। प्रारब्ध माने यह पूर्व जन्म से इन्होंने संचित करके रखा हुआ है। लोग कहते हैं प्रारब्ध से ये दुख को भोग रहे हैं, प्रारब्ध से ये समस्याएं हैं। इसका मतलब पूर्व जन्म के आधार पर है। इसे भोग के और गुरु कृपा से ही काटा जा सकता है। तो पहले और दूसरे प्रकार के कर्म ज्ञान प्राप्त के बाद ज्ञानी को नहीं रहते, लेकिन तीसरे प्रकार के जो प्रारब्ध कर्मों का फल है ज्ञानियों को भी भोगना पड़ता है। परंतु ज्ञानी को उस प्रकार से भोग अभिभूत नहीं कर सकते, तब वे भुने हुए बीज के समान अंकुर भी उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि ज्ञानी का कर्माशय नष्ट हो जाता है। कर्मफल में स्पृहा, कर्मफल में लालच, कर्मफल के प्रति भाव पैदा होना ही कर्माशय है। यह लिंग शरीर में वर्तमान रहता है, यही हृदय ग्रंथि है। आत्मा की यही अज्ञान रूपी उपाधि है। इस हृदय ग्रंथि को भेद करने के लिए नाना प्रकार के साधनाओं का आयोजन साधक लोग किया करते हैं। देहात्माभिमान ही समस्त ज्ञान का मूल है। अगर देहाभिमान हो जाए, मैं सब कुछ हूँ, नहीं, आत्मा ही मूल है, यह भाव होना चाहिए। अगर देहाभिमान है, यही अज्ञान का मूल है। इस देह को भूल न सके तो सारी साधना व्यर्थ गई। इससे इस देह को भूलकर आत्मस्वरूप में स्थित लाभ होना चाहिए। उसके लिए प्रयत्न करना ही मुमुक्षुत्व है। क्रिया की परावस्था में यह देह ज्ञान बिल्कुल लुप्त हो जाता है, आत्मस्वरूप की स्थिति प्राप्त होती है। इसके फलस्वरूप अज्ञान का नाश प्राप्त होता है, क्योंकि पाप का मूल अज्ञान है। अतः अज्ञान के नाश के साथ पाप का भी नाश हो जाता है। नमो नारायण। राधे राधे।